तो स्टूडेंट्स यहां पे बड़ा छोटा सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक हम देखने वाले हैं, दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। अब देखो स्टूडेंट्स एक सिचुएशन लेते हैं, ये आप सपोज करो इंटरफेस है दो मीडियम का, ऊपर एक मीडियम है नीचे दूसरा मीडियम है। सपोज करो ऐसे ही कि ऊपर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और नीचे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो स्टूडेंट्स कौन सा रेयरर मीडियम है कौन सा डेंसर मीडियम बताएं आप मुझे। तो क्लियरली ये जो है वो हमारा रेयरर मीडियम हो गया और ये जो है स्टूडेंट्स हमारा डेंसर मीडियम। ठीक, और सपोज करो यहां पर कि इस तरह से कोई इंसिडेंट रे आती है, इंसिडेंट रे आती है। अब यहां पे सबसे पहले तो आप नॉर्मल बना लो स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल बना लिया हमने। अब देखो इस मीडियम में लाइट रे जब जाएगी तो इसको बेंड होना है स्टूडेंट्स, बेंड होना है, रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन ये कैसे बेंड होगी, देखो ये दो तरीके से बेंड हो सकती है, एक तो ये ऐसे जा सकती है या फिर ये ऐसे भी जा सकती है। क्या ये ऐसे जा सकती है या फिर ऐसे भी जा सकती है। तो अगर ये ऐसे गई है तो ये नॉर्मल से हम बोलेंगे अवे हो गई है, राइट। अगर ये ऐसे जाती है तो हम बोलेंगे नॉर्मल से अवे हो गई, और अगर ये ऐसे जाती है तो हम बोलेंगे नॉर्मल के तरफ बेंड हुई है, नॉर्मल की तरफ बेंड। समझ रहे बात। तो कौन सा केस होगा यहां पे स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो लाइट रे ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे। तो यहां पे हम बोलेंगे कि बेंडिंग जो हुई है दैट इज टुवर्ड्स नॉर्मल, तो बोलेंगे टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये लाइट रे जो बेंड हुई है वो बेंड होकर नॉर्मल की तरफ आई है। ठीक है, ध्यान देखें टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहां पर एक और सिचुएशन लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर से मेरा यह इंटरफेस है और एक लाइट रे ऐसे आई, और आप सपोज करो कि यहां पर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 है और यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 है। मतलब ये जो है स्टूडेंट्स वो डेंसर मीडियम हो गया आपका और नीचे जो है वो रेयर मीडियम हो गया। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये वाला जो सिचुएशन है ऊपर वाले सिचुएशन से अलग है। इसमें लाइट रे जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही थी, रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। इसमें लाइट रे जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, मतलब उल्टा हो रहा है स्टूडेंट्स, अपोजिट हो रहा है, अपोजिट। यहां पर लाइट कैसे बेंड होगी, तो 1 सेकंड स्टूडेंट्स, पहले तो आप नॉर्मल बना लो। अब देखो लाइट क्या तो ऐसे बेंड होगी या तो ऐसे होगी, कौन सा होना चाहिए स्टूडेंट्स। शायद आप गेस मार पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि जैसा यहां पे हुआ था उसका उल्टा ही होना चाहिए ना स्टूडेंट्स वहां पे, राइट। तो वही होगा स्टूडेंट्स, यहां पे लाइट रे जो है इस तरीके से चली गई और हम बोलेंगे बेंडिंग कैसे हुई है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ध्यान देंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल। आई होप यू गेट दिस स्टूडेंट्स। नाउ ये दोनों डायग्राम जो मैंने यहां पे बनाए छोटे से, बड़े इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको तो हम रट लेना है स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है, राइट, बेंड होती है। लेकिन कैसे बेंड होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है जैसा कि यहां पे, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल स्टूडेंट्स, अवे फ्रॉम नॉर्मल। बिल्कुल आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, रट जाना चाहिए, एट एनी कॉस्ट यू जस्ट कैन नॉट फॉरगेट दिस। आई होप यू गेट दिस। तो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट्स। आप सपोज करो यहां पर लेक है या रिवर है वॉट, तो नीचे पानी है स्टूडेंट्स, ऊपर एयर है। ठीक है, अब यहां पर एक लाइट रे ऐसे आई, एक तो नॉर्मल बना लिया मैंने यहां पे। अब ये लाइट रे कैसे बेंड होगी आपको मुझे बताना है स्टूडेंट्स। ये नॉर्मल के तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से अवे बेंड होगी, ये आप मुझे बताएंगे स्टूडेंट्स, प्लीज टेल मी। बड़ा स्टूडेंट्स इजी है, यहां पे आप समझ ही रहे होंगे, ऊपर एयर है, ठीक है, और नीचे वाटर है। तो स्टूडेंट्स कौन सा रेयर मीडियम है कौन सा डेंसर मीडियम है, आप समझ रहे हैं कि ऊपर जो है वो रेयर मीडियम है और नीचे जो है वो डेंसर मीडियम है। तो लाइट जो है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है स्टूडेंट्स, और लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो कैसे बेंड होती है स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो यहां पर ये होगा, ये जो लाइट है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। समझ में बात है, वेरी इजी। वैसे इसका उल्टा करते हैं स्टूडेंट्स, आप इसको एक्सपैंड कर दो इधर की तरफ, तो इधर भी पानी है, इधर वाटर है। अब लाइट जो है वो पानी में से ऊपर जा रही है, ऐसे पानी में से ऊपर जा रही है। ठीक है, नॉर्मल बना लो आप एक। अब बताओ ये लाइट रे कैसे बेंड होगी, कैसे बेंड होगी। तो स्टूडेंट्स आप समझ लो यहां पर क्या हो रहा है कि ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया। लाइट जो है वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है। तो जब डेंसर से रेयर की तरफ जाती है, डेंसर से रेयर की तरफ, तो लाइट कैसे बेंड होती है स्टूडेंट्स, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये यहां पर भी जो रे है वो कैसे बेंड होगी स्टूडेंट्स, अब देखिए इस तरीके से, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। आई होप यू गेट दिस। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है को बात। एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस थिंग इज वेरी इजी बट इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू एंड आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाना चाहिए। जैसे आप यहां पे देखो एक ग्लास है स्टूडेंट्स और बाहर हवा है स्टूडेंट्स, एक लाइट रे इस तरह से आई, आप बताओ कैसे बेंड होगी स्टूडेंट्स।
तो पहले तो हम नॉर्मल बना लो, नॉर्मल बना लिया हमने। तो स्टूडेंट आप समझ रहे हो कि यहां पर ये रेयर मीडियम है और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो ज्यादा होता है, तो वो डेंसर मीडियम है, तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। लाइट ऐसे है ना, हवा में आई, ठीक है, और वो ग्लास में जा रही है, तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो कैसे बेंड होगी स्टूडेंट्स? जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो कैसे बेंड होती है? कैसे बेंड होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये भी कैसे बेंड होगी स्टूडेंट्स? टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। समझ में आ गई बात स्टूडेंट्स? एक और केस ऐसे ही कर लेते हैं, मान लो ग्लास को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, अब लाइट रे जो है ग्लास से ऐसे जा रही है ऊपर, ग्लास से ऊपर जा रही है और ये नॉर्मल। तो अब आप समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये मेरा डेंसर मीडियम हो गया, ये मेरा रेयर मीडियम हो गया। लाइट कैसे जा रही है? डेंसर टू रेयर, और डेंसर से रेयर पे जाने पे लाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां पर भी क्या होगा स्टूडेंट्स? लाइट रे जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल चल जाएगी। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? दिस शुड बी वेरी वेरी। जैसे एक और इंटरेस्टिंग केस देखना बनता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसे आप सपोज करो ये हमारा इंटरफेस हो गया, नीचे वाटर हो गया और ऊपर एयर हो गया, ठीक है। अब देखो एक लाइट रे ऐसे आई स्टूडेंट्स, सच दैट इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉर्मल कैसे बनेगा? सबसे पहले तो आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स, यही इसके लॉन्ग ही नॉर्मल होगा, ठीक है। अब यहां पर ये लाइट रे कैसे बेंड होगी? टेल मी, कैसे लाइट रे बेंड होगी स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट बड़ा सिंपल है, मैं आपको निकाल के बताता हूं, कैलकुलेटर के बताता हूं कि ये लाइट रे कैसे बेंड होगी स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप यहां पे सोचो स्टूडेंट्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, दोनों एक साथ साथ ही है, साथ साथ ही है, दोनों के बीच में एंगल कितना है स्टूडेंट? जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर जो है स्टूडेंट्स वो जीरो। अब यहां पे हम क्या करेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालने की कोशिश करेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि सपोज करो इसको मैंने मीडियम 1 ले लिया और इसको मैंने मीडियम 2 ले लिया, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो आप, दैट इज n1 और साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां का जो एंगल है इक्वल्स टू होगा यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ आर, ठीक है। स्टूडेंट्स देखो n1 को तो आप ऐसे रहने दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 0 डिग्री है, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा? साइन 0। साइन 0 तो 0 हो जाएगा, आपको पता ही है स्टूडेंट्स, मैथ्स में पढ़ा है कि साइन 0 जो है वो 0 होता है। तो यहां से आप देखो साइन आर जो हो जाएगा दैट इज 0/n2, सो दैट इज इक्वल टू 0। यहां से स्टूडेंट्स आर कितना हो जाएगा? साइन आर आपका आ गया 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आर स्टूडेंट्स? अगर किसी एंगल का साइन 0 है, अगर किसी एंगल का साइन 0 है स्टूडेंट्स, तो मैथ्स में पढ़ा होगा कि वो एंगल भी जो है वो 0 ही होता है, 0 ही होता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स कि इस सिचुएशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन शुड बी 0 स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हमारा नॉर्मल है स्टूडेंट्स, तो रिफ्रैक्टेड रे भी उसके लॉन्ग ही जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे भी उसके लॉन्ग ही जाएगी, लॉन्ग ही जाएगी, तभी तो एंगल आर भी 0 होगा स्टूडेंट्स। समझ रहे हो मेरी बात? तो बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, अगर लाइट रे जो है वो इंटरफेस के परपेंडिकुलरली आती है तो वो स्ट्रेट निकल जाती है, वो बेंड नहीं होती। समझ रहे हो? अगर लाइट रे इंटरफेस के परपेंडिकुलर आती है तो वो स्ट्रेट निकल जाती है। ये चीज एकदम आपको रटी हुई होनी चाहिए स्टूडेंट्स। हम इसको लिख भी सकते हैं कि व्हेन लाइट रेज कम परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस नो बेंडिंग हैपेंस, राइट। सो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। देखो स्टूडेंट्स ग्लास स्लैब क्या होता है, आप देखो दिस इज अ ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, और बड़ी सिंपल सी चीज होती है, इसकी बात हम बार बार करेंगे इस चैप्टर में। तो सपोज करो इस ग्लास स्लैब को मैंने यहां पे रखा, ठीक है, यहां पे एक ग्लास स्लैब है। अब देखो यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती है स्टूडेंट, जिससे बेस्ड क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो सपोज करो कोई लाइट रे है, वो ऐसे ग्लास स्लैब पे आके इंसिडेंट होती है। तो अब देखो यहां पर जब वो ग्लास में इंटर करेगी तो रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स। तो यहां पे कैसे रिफ्रैक्शन होता है, दैट इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन सीइंग स्टूडेंट्स। सो देखो सबसे पहले तो आप देखो कि बाहर हवा है, बाहर हवा है तो वो हमारा एक रेयरर मीडियम हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा स्टूडेंट्स। और इधर भी ग्लास के इस साइड भी वही हवा है, तो ये भी रेयरर मीडियम हो गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया स्टूडेंट्स। और ये जो ग्लास स्लैब है वो तो ऑब्वियसली ग्लास का बना हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है स्टूडेंट्स दैट इज 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, बिल्कुल याद होगा स्टूडेंट्स आप। तो वो हमारा डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। ये सिचुएशन आपको समझना जरूरी। अब स्टूडेंट्स ये जो लाइट रे आई, यहां पे नॉर्मल बना लो, सबसे पहले आप नॉर्मल बना लिया आपको। अब ये कैसे बेंड होगी स्टूडेंट्स?
रेयर से डेंसर जा रही है, रेयर से डेंसर जा रही है, कैसे बेंड होगी स्टूडेंट्स, कैसे बेंड होगी आप बताएं, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी और इस तरह से आगे जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखो वापस से रिफ्रैक्शन होगा, तो ग्लास स्लैब में 2 बार रिफ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां पर दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि अब ये हवा में आने वाली है और फिर से इसका मीडियम क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, चेंज होने वाला है। अब ये कैसे बेंड होगी स्टूडेंट्स, बताएं आप मुझे, कैसे बेंड होने वाली है? डेंसर से रेयर आ रही है, डेंसर से रेयर आ रही है, कैसे बेंड होगी, कैसे बेंड होगी? टुवर्ड्स या अवे, टुवर्ड्स या अवे, एकदम रटा हुआ होना चाहिए स्टूडेंट्स। डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, तो इस तरह से लाइट रे जो है वो ट्रैवल करती है थ्रू ग्लास स्लैब। इधर से ऐसे लाइट रे आई, फिर ग्लास में अंदर गई टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होते हुए, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होते हुए बाहर निकली। अब यहां कुछ छोटे छोटे टर्म्स होते हैं स्टूडेंट जो हम देख लेंगे। यहां पर जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट्स उसको आई से डिनोट करते हैं, यहां पर जो एंगल बन रहा है उसको ई से डिनोट करते हैं। और ऐसे मैं आपको बता दूं कि ये इंसिडेंट रे कहलाती है, ये इमर्जेंट रे कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? इमर्जेंट रे। ये बाहर निकले ना, इमर्जेंट रे, इसीलिए एक्चुअली इस एंगल को ई बोला गया। और ये अंदर वाली जो रे है वो रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर 2 और एंगल है, यहां अंदर 2 एंगल बन रहे हैं, यहां पर, यहां नॉर्मल के साथ और यहां भी नॉर्मल के साथ। इसको जनरली R1 से डिनोट करते हैं और इसको R2 से। तो ये जो डिनोशंस है ये आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है। तो ये जो एंगल I है, I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो E है, E दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात होती है स्टूडेंट्स कि R1 और R2 जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अंदर वाले दोनों जो एंगल है स्टूडेंट्स वो बराबर होते हैं, ध्यान देंगे आप स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहां पे 2-3 चीज और ध्यान देने वाली बात है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, वो ये है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमर्जेंट रे है वो दोनों एक्चुअली पैरेलल होते हैं एक दूसरे। अब देखो दोनों अलग अलग रे हैं, लाइट रे ऐसे आई, फिर बेंड हुई, फिर ऐसे गई, लेकिन दोनों रे जो होती हैं वो पैरेलल होती है। इंसिडेंट और इमर्जेंट रे जो होती है वो पैरेलल होती है स्टूडेंट्स। मैं लिख सकता हूं इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। ठीक है, ग्लास स्लैब से जब लाइट रे पास होती है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। और स्टूडेंट्स दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है यहां पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट्स? तो आप देखो ये जो इंसिडेंट रे आई है, अगर यहां पे कोई ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या होता? वो इस डॉटेड लाइन के लॉन्ग चली जाती, सही है ना, डॉटेड लाइन के लॉन्ग चली जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, एक्चुअली लाइट तो इस तरह से निकली है, इमर्जेंट रे। तो ये जो डिस्टेंस आपको यहां पे दिख रही है, ये डॉटेड लाइन और इमर्जेंट रे के बीच में, दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट डी। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट रेज डॉटेड लाइन के लॉन्ग चली जाती है, लेकिन अब वो इस लाइन के लॉन्ग गई है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ग्लास स्लैब से जब लाइट रे पास होती है तो हम ऐसा बोलते हैं कि जब वो निकलती है तो इंसिडेंट रे के पैरेलल रहती है, लेकिन लैटरली डिस्प्लेस हो गई होती है, लैटरली डिस्प्लेस हो गई होती है। ऐसा लैंग्वेज यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख भी सकते हैं कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस between the original path of light and the emergent ray, right? दोनों के बीच का डिस्टेंस है। फाइन। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।